बीटीटीएच की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ओल्ड अपनी रिफाइनिंग बहुत बढ़िया से कर रहा था। मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर बेस्ट पिल बनाने के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन भी लगाने लगता है। पर वही दूसरी ओर हमारा शोगन जब रिफाइनिंग स्टार्ट करता है तो क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही अमाउंट में हर्ब्स का इस्तेमाल कर रहा था, इसी वजह से उसका कोल्ड ड्रोन ये सह नहीं पाता है, बार बार फटने लगता है। ये चीज देखकर सभी लोग अपना डिसीजन बना लिए थे कि इस कंपटीशन में शोगन हार जाएगा। पर फिर 3 दिन के बाद जब ओल्ड वो 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग समन करता है तब शोगन अपनी आंखें खोलता है। शोगन एक बहुत ही अलग टेक्निक दिखाता है, फायर कोल्ड्रोन के मल्टीपल डुप्लीकेट्स बनाता है, जिसके बाद हर एक मेडिसिन को अलग अलग रिफाइन करता है और जब वो उसे एक साथ मिक्स करता है तब एक बहुत भयंकर एनर्जी का एवोल्यूशन होता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। मेडिसिनल कोल्ड्रोन जैसे ही एक साथ मिलते हैं पूरा का पूरा ये फायर कोल्ड्रोन गायब हो जाता है और उन फायर कोल्ड्रोन से एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन फॉर्म होता है। ड्रैगन एक दहाड़ लगाता है और ड्रैगन की दहाड़ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये इस पूरे जगह को एकदम कपा देती है। अल्केमिस्ट जब ये नजारा देखते हैं तो एकदम घबरा जाते हैं, आखिर पिल बनाते हैं वे ड्रैगन कैसे फॉर्म हो गया। लेकिन तब हम लोग उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि इस 9 कलर पिल लाइटनिंग के बीच क्लाउड्स की ओर बढ़ता है। ड्रैगन जैसे ही क्लाउड्स तक पहुंचता है अचानक ही एक अजीब सी चीज होती है, मतलब कि जो वो स्ट्रॉन्ग 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग फॉर्म हुआ था ड्रैगन को देखकर वो एकदम डिसिपेट हो जाता है। अब ऐसा होने से जो वो का पिल था वो इससे गड़बड़ा जाएगा। वो ये चीज देखकर शॉक शेन को देखता है और फिर चिल्लाने लगता है, कहता है ओए लड़की ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे पिल को बर्बाद कर दोगे। पर शेन तो इस हुआ को कुछ भाव ही नहीं देता, ना रिप्लाई करता है। वो ये चीज देखकर फिर कहता है अब मैं ज्यादा डिले नहीं कर सकता हूँ, मुझे जल्दी से इस पिल को कंडेंस करना होगा। कहते हुए अपनी एनर्जी लगाता है, पिल को कंडेंस करने लगता है। पर हम लोग शोगन को देखते हैं जहाँ शोगन अपने पिल का नाम लेता है फायर ड्रैगन पिल कंडेंसेशन। बारी थी अब शोगन की भी पिल को कंडेंस करने की। ड्रैगन से खतरनाक एनर्जी रिपल्स निकलने लगते हैं। ड्रैगन फिर अपना पिल लाइटनिंग फॉर्म करता है और दोस्तों पिल लाइटनिंग के लिए जब वो क्लाउड फॉर्म होते हैं तो वो क्लाउड को देखकर लोग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। शोगन की पिल का जो क्लाउड था वो एकदम डार्क कलर में था। स्वान कुंगजी कहते हैं शोगन अभी तक अपने पिल को अपने फायर के अंदर छुपाकर बनाया था। पिल की ये कंडेंसेसिंग मेथड पिल को और ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करती है। यालो की ओर देखते हुए कहते हैं यालो क्या तुमने शोगन को ये टेक्निक सिखाई है। यालो शोगन की इस पिल को देखकर मुस्कुरा रहे थे, कहते हैं नहीं, इस तरह की कंडेंसेसिंग मेथड टेक्निक एक्सट्रीमली हाई फ्लेम कंट्रोल एंड सोल कंट्रोल डिमांड करती है। इवन मैंने भी आज तक इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करा है। शोगन ने इस टेक्निक को खुद से फिगर आउट करा है। शोगन का ड्रैगन आसमान में एकदम रॉयल तरीके से फ्लोट कर रहा था, जिसको देखकर एल्डर्स एकदम शॉक्ड थे। कहने लगते हैं हमारे स्मॉल पिल टावर में भी इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करने वाले 5 से कम लोग हैं। ये याचन का डिसाइपल भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। सच में ये लड़का शोगन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब पिल बहुत सही क्वालिटी की बनी थी तो उस जगह पर बहुत ही बड़ा क्लाउड भी फॉर्म हो जाता है। पर इसमें डरावनी बात ये थी कि इससे जो लाइटनिंग जनरेट हो रहा था उसकी पावर बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग थी। फर्स्ट एल्डर कहते हैं ये तो ब्लैक डीमन लाइटनिंग है। ये ब्लैक डीमन लाइटनिंग तब फॉर्म होता है जब एक पर्सन टियर 9 का पिल फॉर्म कर लेता है। क्या शोगन सच में टियर 9 का पिल बना रहा है? आखिर मैं इस ब्लैक लाइटनिंग को कितने समय बाद देख रहा हूँ। अब दोस्तों लाइटनिंग इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि क्लाउड में एक बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है, एक ब्लैक होल टाइप का फॉर्मेशन, जिससे लाइटनिंग एक जगह पर अट्रैक्ट होने लगती है। सभी लोग समझ जाते हैं कि अगर ये फॉर्मेशन की वजह से लाइटनिंग नीचे जमीन पर गिरी तो पूरा का पूरा ये पिल टावर खत्म हो जाएगा। सभी लोग घबरा जाते हैं, देखने लगते हैं कि अब क्या होगा। लाइटनिंग जो ड्रैगन को हिट करती है, शोगन का ये ड्रैगन पिल भी से इंजर्ड होने लगता है। लेकिन ड्रैगन पिल को लाइटनिंग से मिलना होगा तभी ये कंडेंस हो पाएगा। इस वजह से ड्रैगन लाइटनिंग की ओर बढ़ता है। लगातार लाइटनिंग होने लगती है। ड्रैगन लाइटनिंग से बचते हुए आगे बढ़ता है। पर फिर शोगन देखता है ब्लैक होल के जरिए लाइटनिंग एक जगह कंसंट्रेट होकर एक बड़ा लाइटनिंग बोल्ट क्रिएट कर रही है। तो अगर ये लाइटनिंग बोल्ट पिल को हिट करता है तो वो पिल वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए शोगन तुरंत ही अपने स्काई डीमन पपेट को समन करता है। स्काई डीमन पपेट आते ही तुरंत ही ड्रैगन के आगे चला जाता है ताकि वो ऊपर से आ रहे लाइटनिंग से ड्रैगन को प्रोटेक्ट करे। फिर ड्रैगन पिल को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक लाइटनिंग आती है। स्काई डीमन पपेट उस लाइटनिंग से जाकर टकरा जाता है। पर शॉकिंगली हम देखते हैं जो स्काई डीमन पपेट लाइटनिंग
लाइटनिंग एब्सॉर्ब करता था। इस लाइटनिंग से वो पपेट भी इंजर्ड होने लगता है। शेयन अपने पपेट को कमांड देता है कि डटे रहो, पर अगले ही सेकंड हम देखते हैं पपेट ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता है और फिर टूट कर नीचे गिरने लगता है। अब पपेट टूट गया है तो लाइटनिंग को ड्रैगन पिल को डिस्ट्रॉय करने से कोई रोकने वाला नहीं था, इसीलिए शोयन ही इसके बाद लाइटनिंग को रोकने के लिए टूट पड़ता है। शोयन ड्रैगन पिल के आगे आता है और जो लाइटनिंग उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रही थी उसके ऊपर अटैक करता है। शोयन की दाओशिंग एबिलिटी लाइटनिंग के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है। शोयन उन लाइटनिंग्स को आसमान में क्रैक करते हुए चारों ओर बिखेर देता है। आसमान में एक बहुत ही बड़ा सा क्रैक क्रिएट हो जाता है। ओल्ड हुआ भी ये देखता है, देखकर दंग रह जाता है। कहने लगता है ब्लैक डीमन लाइटनिंग, शोयन ने इस लेजेंडरी लाइटनिंग को समन कर लिया। अब तक वो भी समझ जाता है कि शोयन ने उससे हाई लेवल का पिल रिफाइन करा है। उधर सेकंड एल्डर भी एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, कहने लगते हैं शोयन एक ब्लैक डीमन लाइटनिंग से डायरेक्ट टकरा गया, क्या उसे अपनी जान का डर नहीं है? तब फर्स्ट एल्डर बताते हैं शोयन अभी दाओशिंग के 1 स्टार की इनिशियल स्टेज पर है। ब्लैक डीमन लाइटनिंग शोयन की स्ट्रेंथ के साथ उसे हार्म करने की कैपेबल नहीं है। शोयन इसे बड़े आराम से हैंडल कर सकता है। ये अल्केमिस्ट इसीलिए घबरा रहे हैं क्योंकि ये सब बानसेंग लेवल पर हैं और बानसेंग लेवल के लोगों को ये ब्लैक डीमन लाइटनिंग हेवीली इंसर्ट करने की कैपेबल है। इवन वो उन्हें जान से भी मार सकती है। पर जब ये लोग देखते हैं कि शोयन उसे कंट्रोल कर पा रहा है तो खुश हो जाते हैं, कहने लगते हैं तो मतलब शोयन इस कंपटीशन को जीतने वाला है। पर एक दूसरा खड़ूस एल्डर कहने लगता है क्या हुआ अगर वो जीत जाएगा? चाहे वो जीत क्यों ही ना जाए, हम लोगों को अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना होगा। यहाँ पर ये इस बात से ये रेफर कर रहा है कि शोयन भले ही एक एल्डर बन जा रहा हो पर इन लोगों के अलायंस के प्रपोजल को इन लोगों को ज्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये आदमी भी खड़ूस है। पर दोस्तों अभी चीजें और भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है और शोयन को शायद हेल्प लग सकती है। तो ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि ये लोग शोयन की हेल्प नहीं करेंगे। तो फिर फर्स्ट एल्डर कहते हैं तुम्हारी ये न्यूट्रलिटी का तुम करोगे क्या जब तुम्हारा टावर ही नहीं बचेगा? एल्डर की बात को सुनकर सभी लोग एकदम शांत। पर वही हम लोग शेन को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अकेले ही पूरे के पूरे लाइटनिंग को मैनेज कर लेता है। यूं तो पूरा का पूरा आसमान क्रैक हो जाता है पर शोयन की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ से लाइटनिंग की पावर सप्रेस हो जाती है एंड फाइनली शोयन का पिल कंडेंस हो जाता है। एक ब्राइट रोशनी डार्क क्लाउड्स को चीर कर बाहर निकलती है और हम लोग शोयन के ड्रैगन पिल को देखते हैं जो कि शोयन के पीछे पूरे लेजेंडरी टाइप में एक प्रोटेक्टर की तरह खड़ा हो जाता है। शोयन ये फील करता है कि शोयन ने टियर 9 का पिल रिफाइन करा है। याला भी समझ जाते हैं, देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। स्वान कोंग जी कहने लगते हैं शोयन वाकई में कमाल का है। एक ब्लैक डीमन लाइटनिंग भी शोयन को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचा पाया। कहा जा सकता है कि बिना कोई शक के शोयन एक वर्दी दाओशिंग एक्सपर्ट है। तो फाइनली क्योंकि पिल कंडेंस हो चुका है तो शोयन का ड्रैगन भी अब ड्रैगन पिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टियर 9 का पिल कोई मामूली पिल नहीं बल्कि ये पिल में ऐसी एबिलिटीज होती हैं कि ये ह्यूमन फॉर्म ले लेता है। इसी तरह से इस एबिलिटी को हम अपने सामने भी होता हुआ देखते हैं जहाँ ये ड्रैगन पिल शोयन के सामने ही अपने क्रिएटर का फॉर्म ले लेता है। बहुत सारे अल्केमिस्ट तो पहली बार टियर 9 का पिल देख रहे थे, देखकर शॉक्ड कि टियर 9 का पिल ह्यूमन फॉर्म ले रहा है। ओल्ड हुआ भी अब तक शोयन को देखकर पूरा इम्प्रेस हो चुका था। पर वही हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि अपने पिल के हरकत को देखकर खुश हो जाता है, कहने लगता है इंटरेस्टिंग, वाकई में ये 9th रैंक का ट्रेजर पिल है, ये इवन मेरे अपीयरेंस को भी मिमिक कर सकता है। शोयन फिर अपने हाथों को बढ़ाता है, अपनी पावर से पिल को खींचता है, कहता है पर दोस्त इतना सब करने के बावजूद भी तुम अपने आप को बचा नहीं सकते। कहते हुए उस ह्यूमन फॉर्म पिल को पिल का फॉर्म दे देता है। अभी भी लोग शॉक्ड है। ध्यान लेजी तो अभी भी कह रहे हैं कि पता नहीं शोयन अभी भी क्या रिफाइन कर दिया है। बोधी सीड और बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स को मिलाकर शोयन एक पिल बनाया है पर समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या पिल बनाया है। क्योला भी कहते हैं मैं भी इस पिल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं ये शोयन किस फॉर्मूला से बनाया है। बस जब मैं इस पिल के क्वालिटीज को सेंस करने की कोशिश करता हूँ तब मुझे इसके अंदर से बोधी पिल के फ्लेवर का एक हिंट मिलता है। पर ये तो बात क्लियर है कि ये बोधी पिल नहीं है क्योंकि इस पिल की मेडिसिनल पावर बोधी पिल से सेवरल टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। हम लोग शोयन के पिल को देखते हैं जो कि एकदम अलग ही तरह से ग्लो कर रहा था। उसके अंदर से लिविंग वेल मछली के सोल की एनर्जी निकल रही थी। शोयन जिसके बाद नीचे आ जाता है।
ओल्ड वो ने भी पिल बना लिया था, पर चेन की पिल को देखकर वो अब अपने पिल से खुश नहीं है। फिर फर्स्ट एल्डर की आवाज आ जाती है, कहती है आप दोनों प्लीज आपने जो पिल बनाया है उसके बारे में रिपोर्ट दीजिए। ओल्ड वो बताता है मेरा पिल फ्लेम डीमन क्लियर प्रोफाउंड पिल है। ये एक टियर 8 का 9 कलर पिल लाइटनिंग ऑब्जर्व करने वाला पिल है, जो कि अगर कोई इसे कंज्यूम करता है तो उस पर्सन के अंदर के फायर एट्रीब्यूट डॉगी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ा सकता है। उस पर्सन को ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि इससे उसकी फाइटिंग पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद शेयन रिपोर्ट करता है, कहता है मेरा ये पिल ग्रेट बोधी रिस्टोरेशन पिल कहलाता है। ये पिल एक 9 टियर का ट्रेजर पिल है। जब कोई बानसेंग इस पिल को कंज्यूम करता है, इस पिल की वजह से वो इजिली दोशेंग क्लास में ब्रेक थ्रू कर सकता है। दोशेंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने की उसकी एबिलिटीज डबल हो जाती है। ये बात सुनकर बड़े बड़े अल्केमिस्ट एकदम दंग रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों बानसेंग क्लास वो क्लास है जिसके अंदर लोग अपनी जिंदगी भर तक फंसे रह जाते हैं, पर दाओशेंग क्लास में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते हैं। दाओशेंग क्लास में आने के बाद ही कोई पर्सन दाऊदी लेवल की ओर बढ़ सकता है, पर लोग हाफ दाओशेंग यानी कि बस बानसेंग लेवल पर ही फंसे रह जाते हैं। इस पिल से तो पूरे सेंट्रल प्लेन में खलबली मच सकती है। लोग कहने लगते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने इस तरह के फॉर्मूला के बारे में पहले कभी नहीं सुना है। क्या शेयन ने सच में ये पिल बना दिया है? लेकिन शेयन की पिल को देखकर फर्स्ट एल्डर मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें पता है कि शेयन का ये पिल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। शेयन ने इस पिल को बनाते हुए बहुत ही हर्ट के क्वालिटीज को मिमिक कर दिया है। चेक करते हुए एकदम शॉक्ड होते हुए कहते हैं शेयन की पिल में जो एनर्जी है वो वाकई में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। फर्स्ट एल्डर लिन कहते हैं जैसा कि शेयन ने कहा, शेयन की पिल ग्रेट बॉडी रिस्टोरेशन पिल की एफिशिएंसी टोटली फ्लेम डीमन क्लियर प्रोफाउंड पिल की एफिशिएंसी को सरपास कर देती है। इसीलिए अब मैं इस कंपटीशन का विनर अनाउंस करता हूँ। इस कंपटीशन का विनर शेयन बन जाता है। बात सुनकर शेयन एल्डर को ग्रीट करता है। एल्डर कहते हैं शेयन आज से आप हमारे स्मॉल पिल टावर के एल्डर काउंसिल के एक एल्डर हैं। ओल्डो ये बात सुनकर थोड़ा सा बुरा फील करता है, अपनी मुट्ठी को कसता है, लेकिन फिर कहता है लड़का बहुत ही ज्यादा रेकलेस है। कौन आके ब्लैक डीमन लाइटनिंग से डायरेक्ट जाकर टकराता है। कहते हुए फिर कंपटीशन ग्राउंड से निकलकर अपने बोट में चला जाता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं यालाओ ओल्डो के पास आ जाते हैं। ओल्डो जो यालाओ से गुस्सा है उसको मनाने गए थे। यालाओ को देखकर ये चिढ़ता है, लेकिन फिर ये लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातें क्या हुई थी ये तो बताई नहीं जाती है, पर जो भी होती है इन दोनों के बीच में जो गुस्सा था वो खत्म हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। याओ चैन के पास आ जाते हैं। ओल्ड हो फिर जाने लगता है और फिर कहता है याओ चैन अब मैं अपने लिए एक बढ़िया डिसाइपल ढूंढने जा रहा हूँ, और फिर मेरे डिसाइपल और तुम्हारे डिसाइपल के बीच में कंपटीशन होगा। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो पर सपोर्ट दिखाना, क्योंकि इसके बाद मैं आपके लिए शाम में इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगा। जितना ज्यादा आप सपोर्ट दिखाओगे उतनी जल्दी आपके लिए वीडियोस आएंगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। पिछले एपिसोड भी जरूर से देख लेना।